कंपनियां ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। अब ऐसे मार्केट में ट्रेड क्या लेना है, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, क्लोज किस तरफ होगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारा पैनल जुड़ गया है। फंडामेंटल्स के लिए हम बात करेंगे चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत से, एंजल वन के अमरदेव भी हमारा साथ देंगे आगे। वहीं टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सचिदानंद उतेकर, शिल्पा राउत और रुचित जैन होंगे। सचिदानंद, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्शिदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। थोड़ा सा यहाँ पर दबाव नजर आ रहा है वोल्टास के काउंटर में एंड जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में रही है, एक 5 and 20 मूविंग एवरेजेस का एक कन्वर्जेंस हुआ है ऑन द नेगेटिव साइड। सो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा सा और बरकरार रहना चाहिए। ऑन द लोअर साइड इमीडिएटली मुझे लग रहा है 1750 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 1725 के आसपास है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर में। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है, इसका जो टिपिंग पॉइंट है रिवर्सल का, वो लगभग अराउंड 1790 के आसपास प्लेस्ड है। आई थिंक 1792 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी 1750 और 1725 के 2 लक्ष्य के लिए। के वोल्टास सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट होते हुए। लेकिन लॉरिस का ये मूव सचिदानंद क्या थोड़ा सा एबरेशन है या फिर यहाँ पर ज्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड्स आगे बन रहे हैं? अर्षदा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट पिछले एक साल से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस एक चैनल फेज में यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आई है। एंड इसी चैनल पैटर्न का जो बेस है लगभग अराउंड 430 के आसपास का, वहीं पे एक वीकली चार्ट पे वापस बुलिश हैमर फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है ट्रेंड काफी हद तक वेल इंटैक्ट है। जो एक इमीडिएट रिबाउंड हुआ है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, वो वहां पर एक अच्छा कंफर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ओवरऑल इस पैटर्न का जो अपर बाउंड है वो लगभग 540 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है ये लेवल्स हासिल होने चाहिए 1 से 2 महीनों में। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी ही करने की सलाह होगी जब तक ये स्टॉक 425 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आई थिंक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगी। एंड 540 के पोजिशनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 425 के स्टॉप लॉस के साथ। 540 के लिए एक मौका अभी भी बन रहा है थोड़ा सा, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं लॉरिस लैब्स पर, फिलहाल 2% ऊपर। चलिए, अब वो लेवल परसिस्ट करता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 781। दैट मीन्स 781 के लिए निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। इस पर एक आउटलुक लेते हैं सचिन का। सचिन, इस वक्त कोई इंडेक्स और कोई स्टॉक सब्सटेंशियली अपनी जो प्रेजेंस है वो फील करा रहा है, वो है HDFC बैंक। ये इससे आपको HDFC बैंक पे को ग्रैब करें या फिर अभी निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड दे सकते हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, थोड़ी देर पहले ही हमने निफ्टी बैंक का जो एक टेक्निकल ट्रेड था वो बुक किया है, बट जिस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा है सुबह से कोटक महिंद्रा बैंक का, एंड वहां से जो जो स्ट्रेंथ है वो अभी शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है HDFC बैंक में। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़ी देर कंटिन्यूड रहेगा। जहां तक HDFC बैंक का डेटा है तो मुझे लग रहा है कंफर्टेबल स्विंग 1688 से लेके 1706 तक बनना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1 से 2 दिनों के आउटलुक से। मुझे लग रहा है 1650 के आसपास का जो फ्लोर इसने सेट किया है, जहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी RSI ने दिया था, उसी का कंफर्मेशन आया है। तो आई थिंक ये पुल बैक जो चल रहा है वो पुल बैक और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर ट्रेड्स ऑन द लॉन्ग साइड ही डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1658 के आसपास लगाना है ऑन द फ्यूचर्स, एंड तैयारी करनी है 1688 एंड 1706। चलिए एक काम करते हैं, बारो करते हैं। अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए सचिन जी के पास। सचिन, आज का फिर सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। HAL का मुझे लगा स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है। पिछले 2 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन यहाँ पर आया है। एंड प्लस 2 दिनों में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर ट्रिगर हुई है। 4480 से लेके 4470 तक मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए।
44-45 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से इसके RSI में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है, तो मुझे लग रहा है 4500 के ऊपर की क्लोजिंग और शॉर्ट कवरिंग में बढ़ोतरी लाएगी। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 4770 के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। तो काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है 4500 के ब्रेकआउट के बाद। तो खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। HAL में एक अपॉर्चुनिटी बाय। सचिन, आपका ट्रेड? सचिदानंद? जी हर्षदा मैम, मुझे लग रहा है यहाँ पर रामको सीमेंट्स में एक अच्छा प्राइस एक्सपेंशन हुआ था। जिस तरीके से वाई बिल्टअप है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मुझे लग रहा है यहाँ पर अक्यूमुलेट हुए हैं एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। 885 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 862 के 860 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड कैरी फॉरवर्ड करने हैं लॉन्ग्स रामको सीमेंट के फ्यूचर्स में। ओके, रामको सीमेंट्स 862 पे। निफ्टी अभी भी शांत है बिल्कुल। अगर आप देखें 25,000 की ट्रैजेक्टरी पकड़ के चलता हुआ, कुछ लूजर्स कुछ गेनर्स उसके बीच में झूलता हुआ। खैर, कल शुक्रवार है, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन। सारे समीकरण संकेत लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। अनुज, मैं, हर्षदा और आशीष। कल सुबह फिर मुलाकात होगी और जाते जाते एक बार फिर से रतन टाटा को याद करते हैं। ये बाजार खुला भी आज उनके बिना, बंद भी हुआ, लेकिन आज का टॉप गेनर टाटा केमिकल ही था, यानी टाटा। अलविदा रतन टाटा।